अध्याय 229 शिष्यों का युद्ध। चट्टानी इलाके में दाऊद दल के शिष्यों की दहाड़ गूंजी। इसके तुरंत बाद एक बेहद तेज और भारी आभा पूरे इलाके में फैलने लगी। चारों तरफ से अनगिनत आंखें दाऊद दल के शिष्यों पर टिक गईं। भले ही वे सामने सितारा दल का सामना कर रहे थे, उनके चेहरों पर जरा सा भी डर नहीं था, बल्कि उनमें एक सघन पागलपन था। इस पागलपन के नीचे छिपी गहरी नफरत साफ दिखाई दे रही थी, जिसे दबाना नामुमकिन था। दूर से गराता ने दाऊद दल के जोशीले शिष्यों को देखा। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई। फिर उसने बेपरवाह अंदाज में अपना हाथ उठाया और बोला, हमला करो। उसकी आवाज के साथ ही पीछे खड़े सितारा दल के शिष्यों के काले समूह से शक्तिशाली सितारा ऊर्जा की लहरें उठने लगीं। एक एक कर उनकी आंखें दुश्मनी से भर गईं। सितारा दल के 6 बड़े आत्मा सेनापति सबसे पहले आगे बढ़े। उनके पीछे सितारा दल के शिष्य भी बाढ़ की तरह आगे बढ़ने लगे। आक्रमण! किंग ये की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, जैसे ही उसने देखा कि सितारा दल के शिष्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके गले से एक गहरी दहाड़ निकली। अगले ही पल वह सबसे आगे बढ़ गया, मानो वह नेतृत्व कर रहा हो। दोनों तरफ के शिष्यों ने गुस्से और नफरत से भरी हुई आंखों के साथ एक दूसरे पर हमला कर दिया। पूरे वातावरण में लड़ाई और हत्या की तीखी आवाजें गूंजने लगीं, जो आसमान तक पहुंच गईं। आसपास खड़े कई लोग चौंक गए थे। वे देख रहे थे कि दोनों तरफ के शिष्य बिजली की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ रहे थे। अगले ही पल वे एक जोरदार धमाके के साथ टकरा गए। जैसे ही दोनों गुट टकराए, एक राक्षसी मारक आभा हवा में फैल गई। इसके साथ ही सितारा दल की शक्तिशाली ऊर्जा ने अपने दुश्मनों पर भयानक वार शुरू कर दिए। कुछ ही पलों में कई तरह की मार्शल आर्ट की शक्तियां सामने आ गईं और सीधे सामने खड़े दुश्मनों से भिड़ गईं। अब कोई दया नहीं थी। हर हमला जान लेने के लिए था। गराता और उसके साथ खड़े 2 लोगों के चेहरे ठंडे और सख्त थे। वे हवा में पैर रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके सामने की लड़ाई अब साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ चेगू, शिया और वांगन गराता की तिकड़ी को घूर रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर उनका शरीर भी अचानक हिला और वे प्रकाश की किरणों में बदलकर आगे बढ़ गए। तुम चेगू से निपटोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अभी भी कई लोग सोचते हैं कि तुम उसे हरा नहीं पाओगे, गजेन ने गराता को चिढ़ाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब कोई इस तरह नहीं सोचेगा, गराता ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। वांगन को मेरे हवाले कर दो, इस बार मैं उसे भागने नहीं दूंगा, यान ने वांगन की तरफ घूरते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। तो फिर शिया मेरे लिए है, गजेन ने अपने हाथ में पकड़े पंखे को हिलाते हुए कहा। इस खूबसूरत को खत्म करना सही नहीं लगता, पर क्या करें, बहुत बकवास कर चुके हो। जल्दी से हमला करो और उन्हें खत्म करो, गराता ने सख्ती से कहा। फिर उसने खुद को प्रकाश की एक किरण में बदल लिया और तेजी से आगे बढ़कर चेगू का रास्ता रोक लिया। इसके तुरंत बाद गजेन और इयान भी आगे बढ़े और क्रमशः शिया और वांगन के सामने आ गए। वांगन, देखते हैं इस बार तुम मेरे सामने कितनी बहादुरी दिखा पाते हो, इयान ने मजाक उड़ाते हुए कहा और उसकी क्रूर मुस्कान और गहरी हो गई। वांगन की आंखें गुस्से और ठंडक से भरी थीं। उसने अपने हाथ में पकड़ी भारी काली तलवार को कसकर पकड़ा और अगले ही पल उसका शरीर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। एक काली तलवार की तेज आभा हवा में चमकी और सीधे इयान के गले की ओर बढ़ गई। इयान ने यह देखा तो उसकी आंखों में ठंडापन आ गया। उसने हाथ में बिजली की चांदी जैसी चमकती एक धार निकाली और वांगन के हमले से नहीं भागा, बल्कि उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तेजी से एक चमकती ब्लेड से वार किया। अचानक हवा में एक तेज धातु की टकराहट गूंज उठी, साथ ही चिंगारियां और तेज हवा फैल गई।
दोनों आकृतियां अब जान लेने के लिए एक दूसरे से भिड़ गईं। हाँ हाँ, कितनी जल्दी भिड़ गए। गजेन ने दोनों की लड़ाई को देखते हुए हल्की हंसी के साथ कहा। फिर उसने शिया की ओर देखा और बड़े अदब के साथ कहा, मैं गजेन हूँ। मैंने बहुत सुना है दाओ दल की स्काई हॉल की बड़ी बहन शिया के बारे में आज, लेकिन इससे पहले कि गजेन अपनी बात पूरी कर पाता, शिया ने अपने हाथ में पकड़ी 3 फीट लंबी तलवार से तेजी से उस पर हमला कर दिया। नुकीली तलवार की चमक ने गजेन के शरीर पर खतरनाक वार कर दिया। ओह, तुम और भी ज्यादा चिंतित हो, गजेन ने ठहाका लगाया। हालांकि यह मुस्कान थोड़ी गहरी और ठंडी थी। उसने अपने हाथ में फोल्डेबल पंखा घुमाया और यह चमक छोड़ते हुए अपने मूल आकार से कई गुना बड़ा हो गया। एक ढाल की तरह इसने उन सभी तलवारों के हमलों को रोक दिया जो ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। उस मामले में मुझे बेरहमी से फूल तोड़ने के लिए दोष मत दो। गजेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उनके बीच एक ठंडी रोशनी चमक उठी। वह धीरे से हंसा क्योंकि उसका शरीर एक हल्की आकृति में बदल गया जो आगे की ओर भागी। फोल्डेबल पंखा खाली हवा पर धीरे से दबा, जैसे कि भयावह ठंडी हवा सीधे हवा को चीरती हुई शिया पर बरस रही थी। शिया ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में एक गंभीर भाव उभर आया। जब वह हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ी तो उसके शरीर में सितारा शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। चारों ओर युद्ध की आग जल रही थी। तभी सबसे मध्य क्षेत्र में 2 आकृतियां खड़ी थीं। दोनों आकृतियां एक दूसरे के आमने सामने 10 फीट से भी कम की दूरी पर थीं। उनके शरीर से एक बेहद चौंकाने वाला उतार चढ़ाव फैल गया। यह उतार चढ़ाव व्यावहारिक रूप से वहां मौजूद सभी लोगों को मात दे रहा था। ये दोनों व्यक्ति स्वाभाविक रूप से चेगो और गराता थे। आसपास की निगाहें अराजक झगड़ों को चीरती हुई इन 2 व्यक्तियों पर जा टिकीं। वे दोनों पूर्वी क्षेत्र में बेहद प्रसिद्ध युवा पीढ़ी के सदस्य थे। एक बहुत ही प्रभावशाली और दुर्जय व्यक्ति था जिसे दल की वांछित सूची में पहला स्थान दिया गया था, जबकि दूसरा सितारा दल के 3 छोटे राजाओं का नेता था। उन दोनों के पास एक राक्षसी प्रतिभा थी और वे बेहद शक्तिशाली थे। यह अफवाह थी कि वे प्रारंभिक गहन जीवन रैंक तक भी पहुंच चुके थे। युवा पीढ़ी की बात तो छोड़िए, उनकी ताकत ने उन्हें पूरे पूर्वी क्षेत्र में भी योद्धाओं में शुमार होने की अनुमति दी थी। दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, इस पर अलग अलग राय थी। दोनों के बीच एक बार मुकाबला हुआ था, लेकिन वे अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़े थे। उस नतीजे को सिर्फ बराबरी ही माना जा सकता था। इसलिए बहुत से लोग निस्संदेह दोनों के बीच की लड़ाई को लेकर बेहद उत्सुक थे। वे वाकई यह जानना चाहते थे कि इन 2 मशहूर युवा पीढ़ी के सदस्यों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। आपको हमारे सितारा दल और दाओ दल के बीच के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। गराता ने अपने सामने चेगो को देखा। इसके बाद उसने इस जगह पर छिड़े युद्ध पर नजर डाली। हालांकि वह लड़ने के लिए उत्सुक नहीं था और उदासीन स्वर में बोला, हाँ, मैं आपकी राय पूछे बिना जो चाहूँ कर सकता हूँ। भूत का मुखौटा पहने चेगो ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया और वह काफी भयावह दिखाई दिया। चूंकि वह दल की वांछित सूची में नंबर 1 व्यक्ति बनने में सक्षम था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अन्य लोग गराता से डर सकते थे, लेकिन वह नहीं था। गराता ने यह सुनकर अनायास ही अपना सिर हिला दिया। उसकी आंखों में ठंडक धीरे धीरे कम होती गई। उस समय हमारे बीच थोड़ी देर के लिए झगड़ा हुआ था और मैं वास्तव में इससे तंग आ चुका हूँ। चूंकि आज हम मिले हैं तो चलो इसे खत्म कर देते हैं। चेगो ने कहा, मुझे आपके साथ चलने में खुशी होगी। गराता ने उदासीनता से मुस्कुराया। उसने धीरे से अपने हाथ फैलाए। तुरंत उसके शरीर से अत्यंत चौंकाने वाली सितारा शक्ति की लहरें बाढ़ के पानी की तरह बाहर निकली।
वह विशाल और शक्तिशाली शक्ति सीधे उसके पीछे एक मंथन लहर में बदल गई, जैसे वह